दोस्तों आज का जो ये वीडियो है एक बहुत ख़ास और बहुत इम्पोर्टेंट एक माँ के ऊपर होने वाला है। दोस्तों हर इंसान दुनिया में अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और हर इंसान के लिए उसकी माँ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास होती है। वो इतना प्यार किसी से नहीं करता जितना प्यार अपनी माँ से करता है। हाँ, अपनी माँ से करता है, ना चाहते हुए भी वो अपनी माँ से प्यार करता है। देखिए ना, जब हम अपने घर जाते हैं हम अपनी माँ से काम हो या ना हो, काम ना भी हो तब भी हम कहते हैं, अगर हमें हमारी माँ नज़र ना आए, कि अम्मी कहाँ हैं, अम्मी किधर हैं, अम्मी कहाँ गई हैं। कितना प्यार करते हैं हम। दोस्तों आज का किस्सा, आज का सबक बहुत ख़ास और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये किस्सा एक प्यार करने वाली माँ के ऊपर होने वाला है। दोस्तों किस्सा पूरा सुनना ज़रूर, इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों किस्से को ज़रा भी मिस ना करना। घर का एक ऐसा शख्स है जो कभी काम करने से थका नहीं, कभी पहले खाना खाया नहीं, कभी अपनी फरमाइश का कुछ पकाया नहीं। वो रिश्ता माँ का होता है। जी हाँ, वो एक ऐसा रिश्ता है कि हमारे पैदा होने से पहले 9 महीने पहले बन जाता है, जबकि बाकी सारे रिश्ते हमारे पैदा होने के बाद बनते हैं। ये वही खाती है जिससे हमें नुकसान न हो। ये हमारी वजह से बड़े बड़े दर्द बर्दाश्त कर लेती है, हमारी वजह से अपने पसंद के खाने छोड़ देती है, हमारी वजह से एक तरफ चैन से सो भी नहीं सकती। उसके लिए 9 महीने बड़े दुखों दर्द के गुजरते हैं। अगर उसे गिरने का डर हो तो पेट के बल गिरना नहीं चाहती, बल्कि पहलू के बल वो गिरने को पसंद करती है ताकि हमें नुकसान न हो। हालांकि उसने भी हमारी शक्ल देखी नहीं होती है, फिर भी इतना प्यार करती है। हालांकि लोग शक्ल देखकर प्यार करते हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता इस खुलूस, इस मोहब्बत, इस प्यार की मिसाल पेश नहीं कर सकता। अगर अब्बू खाना बंद कर दे तो माँ अपने हिस्से का खाना खिला देती है। अगर अब्बू घर से निकाल दे तो माँ चोरी चोरी हमारे लिए दरवाजे खोल देती है। अगर माँ की कदर मालूम करनी है तो उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं हैं, जिंदा नहीं हैं, कि माएँ क्या चीज़ होती हैं। जिनकी माएँ जिंदा हैं, खुदा के लिए उनकी कदर कर लो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कभी अपनी अम्मी से कहो, अपनी माँ से कहो कि माँ आप बहुत अच्छी लगती हो, अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, अम्मी आई लव यू, अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। महबूबा को तो आई लव यू बोलते रहते हो, बोलते रहते हैं, और बोलना भी चाहिए, लेकिन हमारी ज़बानें नहीं थकती उनको आई लव यू बोलते बोलते। तो कभी अपनी माँ को भी बोला करो, कभी अपनी माँ को भी आई लव यू बोलो। माँ का देखो दिल बड़ा हो जाएगा, दिल से दुआएं निकलेंगी। कभी ये बोल कर देखो कि माँ आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अम्मी आपको ये चीज़ पसंद है ना, देखो आज मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ। अम्मी आज मैं आपको खाना खिला देता हूँ। याद रखो, जब भी घर में कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए और घर में अगर माँ जिंदा है तो लोग घबरा जाते हैं। आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपके घर में एक ऐसी हस्ती मौजूद है, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो आपके बेड़े पार हो जाएं, तमाम दुख तकलीफ परेशानियां दूर हो जाएं। आप उनसे अर्ज़ तो करें, आप उनसे बोले तो सही, आप उनसे कहें तो सही कि अम्मी आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए अल्लाह के सामने हाथ उठा दीजिए ना। एक बार माँ का हाथ उठ गया ना, सारी परेशानियाँ, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। ए इंसान, माँ को नाराज़ न करना, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी ही जन्नत की धूल है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, और माँ बाप में से या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ या हूँ तक मत कहना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर उफ से कम या हूँ से कम दर्जे का भी अगर कोई हर्फ होता, कोई लफ्ज़ होता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी हराम करार करते। हदीस में है कि माँ बाप की तरफ सिर्फ प्यार से देखना भी इबादत है।
حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار، حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ماں۔ اس نے دوسری بار پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا کہ ماں۔ اس نے پھر تیسری بار پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ ماں۔ جب چوتھی بار اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا کہ باپ۔ دیکھا آپ نے ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے لوگ ماں باپ کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے، مقصد نہ ہو تو بغاوت فضول ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، خیرات ہو یا حج، ماں باپ اگر خوش نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کی اور ادب کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ ہو یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ پر ان کو چین، سکون، راحت نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستوں، آپ میرے لیے اور اس ملک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔